चलिए हेडिंग डालिए वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति। पॉइंट वाइज लिखते जाइएगा। पहला पॉइंट आर्टिकल 69, तो 69 नहीं 63 डैश कर लिखना के तहत भारत में एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑब्लिक उपराष्ट्रपति। एक उपराष्ट्रपति होगा वाइस प्रेसिडेंट। सेकंड पॉइंट, वाइस प्रेसिडेंट का पद हमने अमेरिका से लिया है। थर्ड पॉइंट, भारत के प्रथम वीपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, भारत के प्रथम वीपी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वीपी। हाँ पॉइंट लिखते जाइए। राष्ट्रपति का अध्यक्ष हेड, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वाइस प्रेसिडेंट। अगर नेक्स्ट पॉइंट ना पॉइंट बना के लिखते जाऊँ, अगर प्रेसिडेंट का पद खाली है उसका कार्यभार संभालता है वीपी। डैश डैश करके लिखते जाना बस, ठीक है। यदि प्रेसिडेंट का पद खाली है तो उसका कार्यभार संभालता है वीपी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर पीएनवीपी दोनों अनुपस्थित हों तो कार्यभार संभालता है सीजेआई। अगर पीएनवीपी दोनों अनुपस्थित हों तो कार्यभार संभालता है सीजेआई। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पीएनवीपी के चुनाव संबंधी विवादों को निपटाता है सुप्रीम कोर्ट। पहले भी देख चुके हैं ना कि चुनाव आयोग है ना, पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी मतलब वीपी की सैलरी संचित निधि ऑब्लिक कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है। वीपी की सैलरी
संचित निधि ऑब्लिक कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है। टेन्योर ऑब्लिक कार्यकाल, टेन्योर ऑब्लिक कार्यकाल ऑफ वीपी 5 साल। नेक्स्ट पढ़ेगा सैलरी ऑफ वीपी 4 लाख पर मंथ। प्रधान प्राइम मिनिस्टर का सैलरी 5 लाख, उसको भी लिख दीजिए। प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का सैलरी 4 लाख है पर मंथ। पर मंथ एकदम सही, पर मंथ है ना, 4 लाख और 5 लाख। पद भी तो ऊंचा है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ऐसे बोलना, मैं क्या राष्ट्रपति बन जाऊँ। वो बात का बात। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल 66, आर्टिकल 66, आर्टिकल 66 उसको अंडरलाइन करो, मतलब ये डैश करके लिखना, योग्यता ऑब्लिक क्वालिफिकेशन, योग्यता ऑब्लिक क्वालिफिकेशन, योग्यता ऑब्लिक क्वालिफिकेशन। 4 पॉइंट लिखिएगा लाइन से, 4 पॉइंट है, 4 क्वालिफिकेशन। पहला, भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। इधर कर दो, किताब हटाना है, ये बुक को इधर नहीं रखना है, क्या बोल रहा हूँ, हाँ रख दो ना, इधर रख दे, इसके ऊपर मत रखिए, इधर रख दीजिए। ठीक है, पहला भारत का नागरिक हूँ। दूसरा, मिनिमम 35 ईयर्स एज, मिनिमम 35। प्रेसिडेंट का कितना था? ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का भी 35। तीसरा, लाभ के पद पर ना हो, लाभ का पद मतलब ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, लाभ के पद पर ना हो, ऑब्लिक करके लिखना, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, दोनों शब्द मालूम होना चाहिए। चौथा, राज्यसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, उसको अंडरलाइन करके नोटेड कॉमन डाल देना, राज्यसभा सांसद बनने की योग्यता रखता हो, राज्यसभा सांसद बनने की योग्यता रखता हो, ब्रैकेट में लिखना है, ना कि राज्यसभा सांसद हो। देखिए यहाँ तक मैं बता दूँ, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है वैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। कौन कौन भाग लेते हैं? तो जैसे राष्ट्रपति के केस में देखे थे, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पे लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, कौन कौन बोल रहा हूँ, लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, इन लोग भाग लेते हैं चुनाव में।
ठीक है। जहाँ पर लोग महाभियोग के जो रहते थे ना प्रेसिडेंट के, उन लोग इसके चुनाव में भाग लेते हैं, लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य। अब जब ये उपराष्ट्रपति चुना जाता है, बना जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली इसको पदेन बोलते हैं, ठीक है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहलाता है किसका? राज्यसभा का। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, पदेन सभापति किसका? राज्यसभा का, ठीक है। किसका बोलो? राज्यसभा का, ठीक है। पदेन मतलब क्या होता है? इस पद पर रहने की वजह से आपको ये पद भी मिल गया, ऐसा, ठीक है। उसको बोला जाता है पदेन सभा, ठीक। अब सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। पहले प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। बस ये देखो, वाइस प्रेसिडेंट का पद कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिए, यूएसए से लिया गया, ठीक है। पहले भी राष्ट्रपति के केस में हम लोग देखे थे कि सर्वोच्च न्यायालय ही इन लोगों के चुनाव संबंधी विवादों को निपटाता है। करवाता तो चुनाव आयोग है, आर्टिकल 324 के तहत, 324 में चुनाव आयोग है, चुनाव करवाता है। लेकिन विवाद हो तो चुनाव आयोग नहीं देखता, उसको देखता है कौन? सुप्रीम कोर्ट देखता है, ठीक है। कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट देखता है, आर्टिकल 71 के तहत, ठीक है। राष्ट्रपति का भी, उपराष्ट्रपति का भी, ठीक है। सैलरी कितना? तो प्रेसिडेंट का 5 लाख, वाइस प्रेसिडेंट का 4 लाख, ठीक। कितना के? टेन्योर कितना? कार्यकाल कितना? 5 साल, ठीक है। टेन्योर कितना? 5 साल। अब ये भी बीच में इसका भी समापन हो गया, तो कार्यकाल मतलब नेक्स्ट चुनाव होगा फिर कितने साल के लिए होगा? 5 साल। फिर से 5 साल के लिए होगा, ठीक है। बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं। ये सब पंच, सरपंच, पार्षद, ये सब के केस में होता है, इधर नहीं होता, क्यों? ये सिंगल पर्सन है, इसके आगे पीछे फिर कोई क्वालिफिकेशन देखे थे, आर्टिकल 66 के अंतर्गत इसका क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 66, 67, 68 लाइन से याद हो जाएगा। योग्यता शर्तें शपथ, ठीक है। योग्यता शर्तें शपथ करके जो याद किए थे, तो 66 में 4 बातें बोलता है। जैसे प्रेसिडेंट के केस में था 4, भारत का नागरिक हो, वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी भारत का नागरिक हो, मूल रूप से वैसा जरूरी नहीं, बस भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट वहाँ देखे थे कि मिनिमम 35 ईयर्स, तो यहाँ पे भी क्या है? 35 ईयर्स है। तीसरा, वहाँ पे भी लाभ के पद पर ना हो, यहाँ पे भी लाभ के पद पर ना हो। चौथे में बस डिफरेंस है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में। क्या डिफरेंस? कि वहाँ वो लोकसभा के सदस्य या लोकसभा सांसद, जो सदस्य होगा उसको सांसद बोलेंगे, लोकसभा का सदस्य बनने की क्वालिफिकेशन रखना चाहिए कौन? प्रेसिडेंट। और यहाँ राज्यसभा का सांसद बनने की योग्यता रखनी चाहिए, ठीक है। समझ आया? वो लोकसभा, ये राज्यसभा, ठीक है। क्यों? अल्टीमेटली कहाँ का बनने वाला चेयरमैन? तो राज्यसभा का चेयरमैन कहलाता है, पदेन सभापति होता है। तो बस ये बात याद रखना है, इसमें राज्यसभा का सांसद बनने की योग्यता होनी चाहिए, ना कि राज्यसभा का सांसद हो, ठीक है। कितना क्लियर? ठीक है। और समझ भी आता है वो राष्ट्रपति, और अभी जैसे ये वाइस प्रेसिडेंट को भी बैठना है, तो सांसद रहेगा तो फिर नीचे बैठेगा, मतलब नीचे में बैक साइड बैठेगा। और जब ये सभापति अध्यक्षता करेगा तो सामने बैठना है उसको, तो ये संसद नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इतना कि राज्यसभा संसद बनने की योग्यता रखना चाहिए, होना नहीं चाहिए वहाँ का संसद, ठीक है। इतना क्लियर? ठीक है। निर्वाचक मंडल में कौन आएगा? इलेक्टेड कॉलेजियम में बता दिया। लोकसभा के सभी सदस्य, मतलब निर्वाचित प्लस मनोनीत, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, और राज्यसभा के भी इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, ठीक है। सर ये क्या चीज़ है, इतना मोटा है? पेन है क्या है? पेन है सर, पेन है, लेकिन लिखाता नहीं है ऐसा पेन। लिख के देखो, हर मोटा चीज पेन नहीं होता। कहाँ लिखा है? सर लिखा है, वही तो बोल रहा हूँ, इसके अलग पावर चाहिए। बाकी सब ब्लैक इंक से लिखाते हैं ये। ठीक है, लेकिन निर्वाचक मंडल, इलेक्टेड कॉलेजियम, इसमें क्या सर? ये डिजिटल निर्वाचक मंडल ऑब्लिक इलेक्टोरेट कॉलेजियम। ऑब्लिक बोल के लिखूँ तो दोनों हिंदी और भी इंग्लिश में लिखना चाहिए। इलेक्टोरेट कॉलेजियम, इलेक्टोरेट कॉलेजियम। इलेक्टोरेट का एक सेकंड, हाँ बता, मेरे को भी लिख के देखना पड़ता है तो ध्यान आता है। COLLED
इलेक्टोरेट, ये हुआ इलेक्टोरेट कॉलेजियम, ये जीयूएम होगा, जीएम है क्या वो? मैं जीएल सोच रहा था। कॉलेजियम, इलेक्टोरेट ELECTORATE हाँ वो तो सही है। और कॉलेजियम COLLEGUEM EUM। अब गलत भी होगा तो भी लिख लेना, स्पेलिंग थोड़ी ठीक है। ठीक है, इसमें लिखना लोकसभा डैश के अंदर लिखना उसके लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य के सभी मेंबर्स, लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी मेंबर्स। देखो इसका ये आर्टिकल 66 में इसकी निर्वाचन विधि भी पता है कैसे होता है। जैसे राष्ट्रपति का था सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, सेम टू सेम इसी इसका भी वही है। तो निर्वाचक मंडल हो गया। नेक्स्ट इसी शॉर्ट हेडिंग डालना, निर्वाचन विधि, इलेक्शन मेथड, निर्वाचन विधि ऑब्लिक इलेक्शन मेथड, ये भी आर्टिकल 66 ही बताता है। आर्टिकल 66 हिंदी में ना एक संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली, एक संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। ये गुप्त को अंडरलाइन करना। इंग्लिश में लिखना सिंगल ट्रांसफरेबल सीक्रेट वोटिंग सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल सीक्रेट वोटिंग सिस्टम। देखो एक होता है गुप्त मतदान और एक होता है खुला मतदान, सीक्रेट और ओपन। राष्ट्रपति का क्या था, सीक्रेट था कि ओपन था? ओपन था, सीक्रेट था। इसका क्या वाइस प्रेसिडेंट का कहीं ना कहीं सीक्रेट आ रहा, मतलब कहीं ना कहीं ओपन भी होगा। तो जब वो विधान परिषद वगैरह चुनाव होता है ना, वहाँ पे विधान परिषद या राज्यसभा के सांसद चुने जाते हैं, तब शायद ओपन होता है। राज्यसभा के सांसद चुने जाते हैं तब वहाँ पे ओपन होता है, खुला मतदान। बाकी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के केस में सीक्रेट होता है। मतलब यहाँ गुप्त रखना पड़ता है, अपना वोट को आप दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते। अगर बता दिए, दिखा दिए तो इनवैलिड हो जाता है वो वोट। ठीक, अब इसी में ही निर्वाचन विधि तो ये लिखे, इसी के अंतर्गत सेकंड पॉइंट लिखिए 2020 मतलब क्या? हाँ, 20 प्रपोजल और 20 सेकेंडर, प्रस्तावक और अनुमोदक। राष्ट्रपति में लिख चुके हो तो जरूरत नहीं पड़ेगी लिखने की, ठीक है। बस 2020 लिखोगे तो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा जमानत राशि। सर कौन सी राशि? जमानत राशि 15,000। इसमें भी क्या था, जैसे प्रेसिडेंट के केस में जमानत राशि कितनी थी? 15,000 रुपये थी। उसको भी टोटल वैलिड वोट का 1/6 नहीं मिला तो जब्त हो जाएगा और पैसा कहाँ चले जाएगा? RBI में, ठीक है। तो सेम केस यहाँ पे भी है, लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो चलेगा, याद रहेगा, ठीक है। राष्ट्रपति के में लिखे थे। ठीक है, स्टाम्प वाला जब लिखना
राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, मतलब जो राज्यसभा सांसद होंगे, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति, जो पहले लिखे हो सिंगल ट्रांसफरेबल, बस उस गुप्त या सीक्रेट जो लिखे हो ना, उस वर्ड को छोड़ के हटा देना, बाकी सब चीज लिखना। यहाँ पे ओपन होता है, मतलब वोट बताना पड़ता है, सबके सामने वोट करना पड़ता है। यहाँ पे क्या रहेगा, खुला मतदान रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट समझ आया? नेक्स्ट में सर मैं तो एक बार फिर समझा, मैं तो बीच में आया था। तो आपकी गलती, मैं क्यों समझा? ऐसे में तो ये 20 से आएगा, तो इसको भाई बोलेगा 1 महीने बाद आ रहा है, पूरा 1 महीने का थोड़ी रिवाइज करूँगा। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 324, आर्टिकल 324, 324 बोले ना। इतने पास बैठ के यार ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? बस मैच्योरिटी लेवल दिखाया करो ना यार, आप मैच्योरिटी लेवल नहीं दिखाते हो। कितना एज चल रहा है आपका? एज कितना चल रहा है आपका? 29 मैच्योरिटी लेवल दिखाया करो ना। तो वही इतने सारे बच्चे रहते इन लोगों को, जस्ट बोला मैं उसी टाइम आप पूछते क्या बोले। इतने सारे बच्चे छोटे छोटे 20 साल 21 साल, और आप 30 साल के हो, कैसा कर रहे हो? ठीक है, आर्टिकल क्या बोला 324, इसके साथ लिखिए हम लोग के तहत वीपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कराएगा कौन? चुनाव आयोग। आर्टिकल 324 के तहत वीपी का चुनाव कराएगा चुनाव आयोग पब्लिक इलेक्शन कमीशन। नीचे लिखना आर्टिकल 71, आर्टिकल 71 आर्टिकल 71, ठीक है। इसमें लिखना चुनाव भले ही चुनाव आयोग कब आएगा? लेकिन विवाद की स्थिति में निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो चुनाव जब करवा रहा, चुनाव संबंधी विवाद अगर नहीं पड़े रहोगे तो ऑप्शन तुरंत ऑप्शन देख के क्या मारोगे? चुनाव आयोग मारोगे, निपटारा भी वही करेगा। ये नहीं करता, कौन करता? सुप्रीम कोर्ट। अब प्रेसिडेंट बताते बताते एक बात ये बताया था कि जैसे यहाँ पे जो आम चुनाव होते हैं ना, तो एक पीठासीन अधिकारी होता है। जब सरकारी नौकरी वाले लोग को ड्यूटी लगती है, एक शिक्षक वालों की ड्यूटी, नगरीय निकाय वालों की ड्यूटी, सबकी ड्यूटी लगती है, ठीक है। चुनाव आयोग तो उन लोग कोई पीठासीन अधिकारी रहते हैं, चुनाव अधिकारी रहते हैं, ठीक। वैसे इसमें भी कोई ना कोई चुनाव अधिकारी रहता है, पीठासीन अधिकारी रहता है। तो वो कोई नेता नहीं रहते, है ना, ये मतलब इम्प्लॉयज रहते हैं, समझ लीजिए। तो वैसे ही लोकसभा का अध्यक्ष अलग चीज़ है और लोकसभा का महासचिव अलग चीज़ है, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष अलग है, लोकसभा का महासचिव अलग अलग चीज़ है, ठीक है। अभी कौन है लोकसभा के महासचिव, राज्यसभा के महासचिव? उत्पल और पीसी मोदी बड़े थे। उत्पल लोकसभा का, राज्यसभा का पीसी मोदी। तो
इन लोग क्या है, बारी बारी जो लोकसभा के महासचिव और राज्यसभा के महासचिव, इन लोग बारी बारी ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अधिकारी होते हैं, पीठासीन अधिकारी, चुनाव अधिकारी इन्हीं लोग होते हैं। ठीक है, मतलब उनके देख रेख में चुनाव होता है। चुनाव एक तो करवाता है, लेकिन नियुक्त तो करेगा कोई ना कोई आदमी चाहिए उसको पूरा कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। तो इन लोग क्या है, चुनाव अधिकारी बारी बारी बनते हैं। सपोज राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा महासचिव ने कर लिया, उसके अधिकारी वो बना, तो अब नेक्स्ट टाइम वो राज्यसभा का देखेगा। ठीक है, सॉरी राज्यसभा को बोलता हूँ, वाइस प्रेसिडेंट का देखेगा। ठीक है, मतलब अभी जैसे वर्तमान पीठासीन अधिकारी कौन बना, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा का महासचिव बना, तो नेक्स्ट टाइम अब राज्यसभा का महासचिव उसको देख रेख करेगा। ठीक है, उसका पीठासीन अधिकारी बनेगा। सेम उपराष्ट्रपति के केस में अगर लोकसभा का महासचिव कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम कौन करेगा, राज्यसभा का महासचिव करेगा। ऐसे बारी बारी करते हैं। तो जैसे प्रेसिडेंट के केस में था सेम टू सेम इसमें क्या है, वाइस प्रेसिडेंट के केस में। तो लिख लीजिए पॉइंट, नीचे स्टार मॉडल लिखना। लोकसभा महासचिव और राज्यसभा महासचिव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में बारी बारी से निर्वाचन अधिकारी, इलेक्शन ऑफिसर के रूप में काम करते हैं। बारी बारी से इसमें निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम करते हैं। ठीक है, महासचिव सेक्रेटरी जनरल बोला जाता है, लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल, तो लोकसभा का महासचिव। इन लोग क्या आईएएस अधिकारी के लोग को बनाया जाता है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, लोकसभा अध्यक्ष अलग चीज है ना, यहाँ भी चीफ सेक्रेटरी होता है, मुख्य सचिव। जो सचिव पद है वो प्रशासनिक पद है, राजनीतिक पद नहीं है। जो लोकसभा अध्यक्ष बन रहे हैं, लोकसभा सांसद बन रहे हैं, ये तो राजनेता रहते हैं, तो इन लोग राजनीतिक पद है। और जो महासचिव वो क्या है, प्रशासनिक पद है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। तो इन लोग आईएएस के बनते हैं। उत्पल कुमार सिंह जो बना आईएएस है, चीफ सेक्रेटरी नहीं सेक्रेटरी जनरल, महासचिव को सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं। तो जो हर राज्य में मुख्य सचिव रहता है वो है चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, कौन है भी चीफ सेक्रेटरी, छत्तीसगढ़ का मुख्य सचिव अमिताभ जैन। कौन सा नंबर का, 12वां था, अमिताभ बच्चन से लेकर गया नहीं था, 14वां तो वो था गोस्वामी, अजित कुमार गोस्वामी। और गिरीश चंद्र मुर्मू भी शायद 14वें नंबर का क्या है। ठीक है, तो बारी बारी ये लोग चुनाव अधिकारी के रूप में काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, आर्टिकल 71 ये भी बोलता है, मतलब ये भी बोलता है, ये भी कहता है कि लोकसभा या राज्यसभा का कोई सीट खाली हो लोकसभा या राज्यसभा का कोई सीट खाली हो तो भी उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। जैसे प्रेसिडेंट के चुनाव में देखे थे निर्वाचक मंडल अधूरा हो तो भी चुनाव होगा, वैसे ही उपराष्ट्रपति केस में भी कोई सीट खाली है तो भी चुनाव होगा। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता था? उपराष्ट्रपति को भी कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 69
शपथ ऑब्लिक ओथ। शपथ ऑब्लिक ओथ। पहला पद लिखना, शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा, दूसरा संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन, फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको प्रेसिडेंट या रामनाथ कोविंद जी, उपराष्ट्रपति कौन वेंकैया नायडू। निर्वाचित उपराष्ट्रपति की घोषणा को पढ़ा जाए। ये पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यथा श्री मोहम्मद हामिद अंसारी 1000 को भरने के लिए शामिल। तो आगे चल के बोले संविधान के प्रति निष्ठा रखना है, भाषण के वीडियो पूरा देख नहीं सकते। दिखाओ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी दिला रहे हैं उनको। नेक्स्ट निकालिए कार्यकाल, टेन्योर आर्टिकल 67। नेक्स्ट निकालिए आर्टिकल 67 डैश करके कार्यकाल ऑब्लिक टेन्योर। टेन्योर कितना रहता है? 5 साल। ठीक, कितना रहता है? 5 साल। अब यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ पे? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल होता है 5 साल। क्यों? वो तो वाइस प्रेसिडेंट है, तो बस यहीं पे जाना। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 साल। 5 साल में तो क्या था ना, देखो मोदी जी 2014 से 19 थे, फिर 19 से 24 तक होगा। ठीक है, तो लोकसभा का कार्यकाल कितना? 5 साल। राज्यसभा का कार्यकाल कितना? अनलिमिटेड। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 साल। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल, राज्यसभा का कार्यकाल कोई कार्यकाल नहीं होता, वो तो परमानेंट हाउस है। तो बारीकियां ध्यान रखना, ठीक है? नहीं समझ आया? राज्यसभा परमानेंट हाउस है ना, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं। और राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल ऐसा दिया गया क्या? बताया गया संविधान में? नहीं बोला गया 6 साल। 6 साल उसका कार्यकाल नहीं बोला गया। वो कैसे निकालते? बस ये दिया गया कि हर 2 साल में 1/3 मेंबर लोग रिटायर होंगे, उस हिसाब से निकाला जाता है कि कार्यकाल 6 साल होगा। लेकिन एज इट इज 6 साल दिया हुआ है, ऐसा नहीं बोला गया। रिटायर होंगे हर 2 साल में 1/3, बस ये दिया गया, उस हिसाब से 6 साल निकल के आता है इनका कार्यकाल। नेक्स्ट बोलिए। जैसे किसी को अभी लिए है राज्यसभा में सदस्य अभी बना है, 1/3 निकल रहा तो उसको निकाल दिया सर। मौका दे दो। सपोज आज आप अभी वर्तमान की बात करते हैं, आज आप राज्यसभा सांसद हो, ठीक है? तो आपकी बारी 6 साल बाद आएगी, ठीक है? आपसे पहले की बारी 4 साल बाद आएगी, ठीक है?
ऐसे कर करके आते हैं। फिर जो 6 साल जिनका हो गया ना वो 1/3 रिटायर होंगे। लेकिन यहाँ से एक बार जैसे जब शुरुआत में बना होगा तो सभी को 6 साल करना था। उस टाइम कैसे करेंगे? तो उस टाइम ना लॉटरी सिस्टम, चिट सिस्टम निकाले थे, ठीक है, चिट सिस्टम निकाले, जिनका आया वो बाहर। फिर नेक्स्ट टाइम भी चिट सिस्टम निकाले, फिर थर्ड टाइम भी नहीं निकाले, ठीक है, अब थोड़ी सी जरूरत 4 साल, उनका तो 6 साल करके खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद जरूरत नहीं पड़ा, तो 2 बार जरूरत पड़ा, उसके बाद कोई जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। तो आप जैसे भी चुन के आते तो 6 साल होंगे, 6 साल तक सत्ता सुख भोगोगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखना इसमें, टेन्योर तो 5 साल रहता है, 5 साल लिख लो, 5 साल। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना, जब तक कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का पद धारण नहीं करता है, जब तक कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का पद धारण नहीं करता है, तब तक पुराना उपराष्ट्रपति ही पद पर बने रहेगा, तब तक पुराना उपराष्ट्रपति ही पद पर बना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, 5 साल से पहले अगर वीपी का पद खाली हो जाए, 5 साल से पहले अगर वीपी का पद खाली हो जाए, जैसे प्रेसिडेंट के केस में भी था, अगर खाली हो जाता है तो कितने महीने के अंदर चुनाव कराना पड़ेगा? 6 महीने। तो ऐसी उपराष्ट्रपति के कार्यकाल में कितना महीने के अंदर चुनाव कराना पड़ेगा? यथाशीघ्र, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल। यहाँ पे 6 महीने नहीं दिया, बस ये ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट के केस में क्या दिया है? ये लिखा हुआ है संविधान में कि 6 महीने के अंतर्गत चुनाव कराना है, लेकिन यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। यहाँ क्या लिखा है? यथाशीघ्र, ठीक है, उसको इंग्लिश में शायद एज सुन एज पॉसिबल बोलते हैं। जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी चुनाव कराना है, ये बात संविधान में दिया हुआ, यथाशीघ्र कराना, ठीक है। 6 महीने का कोई कंसेप्ट नहीं है। और एक चीज़ वहाँ भी बताया था, अभी डिस्कस होगा आगे दिखाऊंगा, कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कितने बार भी प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकता है, कितने बार भी प्रेसिडेंट बन सकता है। कोई एक व्यक्ति 2 बार 3 बार कई बार प्रेसिडेंट बन सकता है, कोई लिमिट नहीं है। ऐसा आर्टिकल 57 में दिया हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट भी बन सकता है, ठीक है, कितने बार भी वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन ऐसा संविधान में नहीं दिया गया, ठीक है, समझ आए। वहाँ री-इलेक्शन दिया था ना 57 में, तो वहाँ बोला कोई एक व्यक्ति कितने बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, ये दिया हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट भी बन सकता है, लेकिन संविधान में नहीं दिया गया, ठीक है। राष्ट्रपति के केस में चुनाव 6 महीने के अंदर कराना होता है। अगर अचानक से कोई किसी का डेथ हो गया, कोई इस्तीफा दे दिया, तो 6 महीने के अंदर कराना होता है। उस 6 महीने तक कौन संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति संभालेगा, ठीक है, अतिरिक्त कार्यभार संभालेगा, ठीक है। वैसे ही उपराष्ट्रपति भी पद खाली हो गया, इस्तीफा दे दिया, खत्म हो गया कुछ भी कारण से, तो चुनाव के 2 दिन के अंदर कराना पड़ेगा, यथाशीघ्र लिखा हुआ, जितना जल्दी हो सके, ठीक है। तो लेकिन कहाँ तक था लास्ट, क्या था? खाली हो जाए। तो ऐसी स्थिति में चुनाव यथाशीघ्र ऑब्लिक एज सुन एज पॉसिबल, उसको अंडरलाइन डाल के इन्वर्टेड कॉमा में डालना, अंडरलाइन कर देना। कराए नए चुनाव यथाशीघ्र कराया जाएगा। और कार्यकाल फिर से 5 साल पे रहेगा, ठीक है, कार्यकाल फिर से 5 साल पे रहेगा।
तो अभी तक तो एक क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन ऐसे पूछ सकते हैं कि अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट कितने बार भी बन सकता है बोले? क्यों बन सकता है? क्योंकि कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है, कोई उसमें रोक टोक नहीं है कि आप 2 कार्यकाल के लिए बस बन सकते हो, उसका नहीं बनोगे। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति वहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 कार्यकाल के लिए बस हो सकता है, ठीक है, उसके बाद नहीं रहेंगे। तो जैसे ओबामा का भी 2 कार्यकाल खत्म हो गया था, फिर नहीं बने, है ना, फिर कौन चुन के डोनाल्ड ट्रंप आया। तो वैसे ही यहाँ पे कोई ऐसा रोक टोक नहीं लगा है, इसलिए बार बार बन सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट भी, प्रेसिडेंट भी, ठीक है। कोई रोक टोक नहीं है, इसलिए बोला जाता है कि वो कितने बार भी बन सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए उपराष्ट्रपति कितने बार, कोई एक व्यक्ति कितने बार उपराष्ट्रपति बन सकता है, 1 बार 2 बार, कितने बार भी, या चौथा पॉइंट बोले इस संदर्भ में संविधान मौन है, संविधान कुछ नहीं कहता, तो क्या बोलो, क्या संविधान मौन है, ठीक है, कोई व्यक्ति कितने बार भी बन सकता है। संविधान मौन है, ये बात नहीं दी गई, तब लेना है कि कितने बार भी बन सकता है, क्यों, कोई रोक टोक नहीं है, मतलब कितने बार भी बन सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखना, कोई व्यक्ति कितने बार, कोई व्यक्ति ऑब्लिक पर्सन कितने बार वीपी बन सकता है? तो ऑप्शन ए में लिखना 1 बार, बी 2 बार, सी संविधान मौन है, कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट, संविधान मौन है, इस संदर्भ में संविधान मौन है। डी लिखना कितने बार भी। तो आंसर क्या लोगे? सी संविधान मौन है। उसके आगे डैश करके लिखना फर्स्ट प्रायोरिटी। आंसर पहली प्राथमिकता आपको ये देना अगर ऑप्शन में है तो। और डी आगे, डी के आगे लिखना सेकंड प्रायोरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, कोई व्यक्ति कितने बार प्रेसिडेंट बन सकता है? कोई व्यक्ति कितने बार प्रेसिडेंट बन सकता है? कोई व्यक्ति कितने बार प्रेसिडेंट बन सकता है? ऑप्शन ए 1 बार, बी 2 बार, सी संविधान मौन है, डी कितने बार भी। क्या लोगे आंसर? पहला प्रायोरिटी कितने बार भी हो, पहला प्रायोरिटी नहीं, आंसर वही है। क्यों कितने बार भी बन सकता है बोला? सीधा आर्टिकल 57 बताया, तो आंसर डी टिक करना। और व्याकरण में लिखना आर्टिकल 57 ये बोलता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक देखें, गुजरू करिए।